तो आज से उत्तराखंड विधानसभा का बजट सत्र शुरू होने जा रहा है। सुबह 11 बजे राज्यपाल के अभिभाषण से इसकी शुरुआत होगी। मुख्यमंत्री 4 महीनों का लेखा अनुदान जो है वो पेश करेंगे। सत्र से पहले बीजेपी विधायक दल की बैठक हुई। देहरादून में सीमा आवास पर यह मीटिंग हुई। विधानसभा सत्र की तैयारियों को लेकर चर्चा की। तो वहीं करीब 21,000 करोड़ रुपए का अनुपूरक बजट जो है वो इस बार लाया जा सकता है। तो ये बड़ी जानकारी। आज से उत्तराखंड विधानसभा का बजट सत्र हंगामेदार रहने के आसार। विपक्ष की क्या रणनीति यहां पर रहती है, देखना होगा। सुबह माननीय राज्यपाल जी का अभिभाषण होगा और शाम को जो है लेखानुदान पेश किया जाएगा। बस अभी तक तो ये एजेंडा कार्यमंत्रणा समिति की बैठक में तय हुआ है। आगे बढ़ेंगे। आज से विधानसभा का सत्र शुरू हो रहा है। तो वहीं बता दें कि उत्तराखंड कांग्रेस ने बड़ी कार्रवाई की है। कांग्रेस ने मुस्लिम यूनिवर्सिटी की मांग करने वाले कांग्रेस नेता को बाहर का रास्ता दिखा दिया है। कांग्रेस नेता अकील अहमद को पार्टी से 6 साल के लिए निष्कासित किया गया है। कांग्रेस की तरफ से जारी की गई लेटर में कहा गया है कि अकील अहमद की अनगल बयानबाजी से पार्टी की छवि धूमिल हुई है और अकील को 8 फरवरी 2022 को कारण बताओ नोटिस जारी किया गया था, लेकिन लगातार बयानबाजी की वजह से उन पर यह एक्शन लिया गया है। तो वहीं काशी विश्वेश्वर नाथ मंदिर और ज्ञानवापी मस्जिद विवाद को लेकर इलाहाबाद हाईकोर्ट में दाखिल याचिकाओं पर आज से लगातार सुनवाई जारी रहेगी और इस मामले पर अंजुमन इंतजामिया मस्जिद वाराणसी की तरफ से याचिका दायर की गई है और इलाहाबाद हाईकोर्ट ने मंदिर परिसर के सर्वे कराने के वाराणसी अदालत के आदेश पर रोक लगा रखी है। ना कोई तख्ती, ना कोई मोमबत्ती, ना कोई कैंडल मार्च, ना संविधान खतरे में आया और ना किसी ने लोकतंत्र की दुहाई दी। क्या इतना सन्नाटा सिर्फ इसलिए क्योंकि जिसकी हत्या हुई उसका नाम बाबर था और वो बीजेपी का समर्थक था। महज बीजेपी की जीत पर मिठाई बांटने पर बाबर की लिंचिंग हो गई। एक दिन बेल हुई, जेल हुई, उसके बाद बेल, उसके बाद से फिर से खेल हुई। बाबर की लिंचिंग के बाद भी उसके कसूरवारों को सजा का डर नहीं है। वो अभी भी उसके परिवार को धमकी दे रहे हैं। ये दर्द बाबर के परिवार का है जिसे बीजेपी की जीत पर जश्न मनाने की कीमत अपनी जान देकर चुकानी पड़ी। गांव के जो लोग थे, खासतौर पे बाबर के जो पटीदार थे, उनको बाबर की बीजेपी के प्रति भक्ति रास नहीं आई और लगातार उनको धमकी मिलती रही कि साइकिल का सपोर्ट करिए, कमल का नहीं। लेकिन बाबर अपने अड़िग रहे अपने बीजेपी के सपोर्ट को लेकर के और बाद में जब बीजेपी जीत गई तो गांव में बाबर ने अपने घर के सामने जश्न भी बनाया, पटाखे भी फोड़े। ये लोग सब साजिद रचित थे कि बीजेपी को वोट दिए हैं, नारा लगाए हैं, पड़का है, जब जीत गए हैं तो इनको मार दिया जाए जान से। तो एप्लीकेशन भी दिए हैं, थाने में, कार्यालय में, हर जगह दिए हैं, कोई सुनवाई नहीं। पुलिस घूस लेकर दबा दी है कि मामले में 2 आरोपियों की गिरफ्तारी हो चुकी है। लापरवाही बरतने पर चौकी इंचार्ज को लाइन हाजिर कर दिया गया है, लेकिन आरोपी अब भी परिवार को धमकी दे रहे हैं। सीएम योगी ने भी बाबर की हत्या पर दुख जताया और मामले में कार्रवाई के आदेश दिए हैं। लेकिन सवाल उस सेकुलर गैंग से है जो चुप्पी साधे हैं, लेकिन कुछ ऐसे भी हैं जो इसके लिए भी बीजेपी को दोष दे रहे हैं। लेकिन भारतीय जनता पार्टी ने इतनी नफरत पैदा करने का काम कर दिया है कि उस नफरत का ये परिणाम है कि चुनाव में कोई मुद्दे नहीं रह गए। न महंगाई, न भ्रष्टाचार, न बेरोजगारी, न विकास, न अपराध। इन मुद्दों में लोगों ने वोट ही नहीं दिया। बाबर की हत्या पर सियासत भी शुरू हो गई। बीजेपी ने बाबर की हत्या को लेकर एसपी पर हत्या के आरोप लगाए। इस चुनाव में समाजवादी पार्टी के लोगों की जो हार हुई है उससे उनके कार्यकर्ता बौखलाए हैं और ये घटना एक मुस्लिम व्यक्ति जो भाजपा का सपोर्ट करता है और तमाम मुस्लिम जनों ने भाजपा को वोट दिया है और ऐसी स्थिति में वो मिठाई बांटते भाजपा का प्रचार किया, उसकी हत्या कर दी जाए। लोकतंत्र में ऐसा नहीं होना चाहिए। एक मुस्लिम की इसलिए हत्या कर दिया जाना कि वो किसी राजनीतिक दल का समर्थक बनता है, उसके पक्ष में प्रचार करता है, यह दिखाता है कि मुस्लिम समाज के भीतर कट्टरपंथियों का एक बड़ा वर्ग विकसित हुआ है जो धर्मनिरपेक्षता को तार तार कर देना चाहता है। बाबर की हत्या को शिवसेना ने मामले को असहिष्णुता की पराकाष्ठा बताया।
साथ ही दोषियों पर कार्रवाई की मांग की। ये बहुत ही जघन्य अपराध हुआ है। इंटॉलरेंस की चरम सीमा सामने दिखाई दे रही है और कोई भी पक्ष हो जिसने ये काम किया है उसको सख्त से सख्त उस पर कार्रवाई होनी चाहिए। राजनीतिक हिंसा यूपी के लिए कोई नई बात नहीं है, लेकिन शायद ये पहली बार है कि बीजेपी के किसी मुस्लिम समर्थक की हत्या हुई हो। बीजेपी भी इस मुद्दे को सियासी तौर पर भुनाने और अल्पसंख्यक समुदाय को दिखाने में कोई कसर नहीं छोड़ेगी कि वो अपने कार्यकर्ता चाहे वो किसी भी धर्म का हो साथ खड़ी रहती है। टीम न्यूज़ स्टेट।